नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं कबीरुद्दीनपुर में। यहाँ पे आए हुए थे। आज 5 दिन हो गया है अनुराग को इस दुनिया से गए हुए, उसकी हत्या किए हुए, तलवार से सर अलग किए हुए। हमारे साथ में है क्रांतिकारी नेता अन्ना हजारे जी के साथ में, उसी तरह की उन्होंने टोपी भी लगा रखी है। अन्ना हजारे जी के साथ में अनशन करने में ये उनके साथ में रहते थे, यहाँ पे हैं। इनसे बातें करेंगे कि जिस तरह से एक सपना अन्ना जी को गांधी जी की तरह देखा गया जब उन्होंने अनशन किया हुआ था। एक सपना था गांधी जी का कि हमारा भारत अहिंसा वाला हो, और आज जगह जगह आए दिन इस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये भ्रष्टाचार का पैसा जो है हमेशा बोलता रहेगा। जैसा पैसा आता है उसी तरह ये जाएगा भी। आप मोदी सरकार को भ्रष्ट सरकार बोल रहे हैं। भ्रष्ट सरकार तो भाजपा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ज़मीनी स्तर का भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। योगी सरकार, मोदी सरकार इसको रोक नहीं पाई है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार के पैसे जो होते हैं वो अनर्गल टाइप के पैसे जो मिलते हैं अनर्गल में ही जाते हैं। तो ये शराब, गांजा, दारू ये सब पीने वाले यही सब करेंगे। हर बच्चा यहाँ पर जो है वो हर बच्चा जो है वो यहाँ पर अनर्गल हो चुका है। हाँ, और यह परिस्थिति जो है बच्चों को उकसा रही है। न पढ़ने के काबिल बन रहे हैं बच्चे और न ही समाज सुधारक बन रहे हैं। हम अन्ना हजारे वाले लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक गांधीवादी सिद्धांत हर गांव, हर देश में स्थापित हो। लेकिन चोर थाने में पकड़े जाते हैं, थाने में पैसा दे दिए तो पैसा देने वाला वो भगवान समझते हैं कि भगवान है, चलो अच्छा जाओ जाओ जाओ। इसके बाद वो फिर वही जाता है, फिर वही करता है। 40-45 की लिस्ट बन जाती है, किसके पास 40 मुकदमे, इसके पास 45। सरकार ये बहुत ही भ्रष्टाचार युक्त है। ये सरकार भ्रष्टाचार के लिए जानी मानी जाती है। विकास कार्य तो होता है हर सरकार में, इसमें भी हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं। लेकिन जो योगी जी जो वहाँ से बोलते हैं कि हम 3 दिन में सारा फाइल निपटा देंगे, तो 3 दिन में आप कैसे निपटा दिए? आपके पीछे तो गदहिया गोल है। 5 दिन हो गया। हाँ, 5 दिन हो गया। तो जिस जमीन के विवाद की वजह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, इस तरह के जमीनी विवाद हर घर में, लगभग हर गांव में 10-15 तो होगा ही। लेकिन ये जो है कि ना पुलिस प्रशासन उसको सॉल्व करती है और ना ही जो कानूनगोए लेखपाल हैं ये सॉल्व करते हैं उसको। इसको कैसे, क्या कहेंगे इस पर? देखें, जमीनी विवाद जो है वो, और इसकी वजह से मारपीट, हत्या होती रहती है। आबादी जो है, ये बढ़ती आबादी इसका मुख्य कारण है। जमीनी विवाद जो बढ़ रहा है ये बढ़ती आबादी का एक ललक है। हर व्यक्ति, अब जैसे इन्होंने कब्जा किया जमीनी का, तो इसके घर में एक इंस्पेक्टर है, इसके घर में अच्छा खासा पैसा वाला है, वहाँ कोयलौरी से ये पैसा कमाया है झारखंड से। इसको कमी क्या है? कुछ भी कमी नहीं है। जहाँ खरीदना चाहे तहाँ खरीद सकता है। हाँ, जहाँ खरीदना चाहे। 80-90 लाख रुपए तो उसका बाप ले आया, लालता यादव, कोयलौरी से रिटायर हुआ, तो 80-90 लाख रुपए इसके घर का एक इंस्पेक्टर भी हो गया। अब इसके घर में भारी संख्या में हथियार रखने का शौक, तलवार रखने का शौक और इसके विस्फोटक रखने का शौक, ये सब शौक क्यों पनप रहा है? एक सरकारी अधिकारी हो, तुम्हारा भविष्य तो समझना चाहिए था कि गांव देश को मिला करके चलो भविष्य उज्जवल होगा। घर पटीदार में ही जब इतना बड़ा तांडव मचा रहे हो तो तुम भविष्य में क्या करोगे? तो यह एक उपद्रव वाला आदमी था और यह हत्यारा टाइप का था। इसका गिरोह गैंग रहा होगा। तलवार जो रखता है तो वह एक गिरोह गैंग वाला होता है। तो इसके लड़का जो है वो शराबी रहा होगा, शराब कहीं बांटता होगा और लोगों को अपने एवज में मिला करके ये काम करता होगा। चारों तरफ भय व्याप्त है, चारों तरफ भय व्याप्त है। तो हम इस चाहते हैं सरकार से कि इसको जो है, ये इतना आतंकी था कि आपने जो है पकड़ा तो तलवार दिखाया, तो रिवॉल्वर क्यों नहीं, अवैध रिवॉल्वर क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो दरोगा था इसलिए आपने नहीं दिखाया। पैसा पहले ले लिया था, पैसा पहले दे दिया इसलिए नहीं दिखाया। विस्फोटक था तो विस्फोटक आपने क्यों नहीं दिखाया? बोरे में आप विस्फोटक ले गए हैं, 1 बोरा भर के, 4 बोरा लगभग होता है। अब आप बता दें कि 4 बोरा सामान जिसके घर में ले गया है, तो एक आतंकी अगर कहीं पकड़ा गया तो उसका सामान इतने बड़े तख्ते पर रख करके सजा करके पूरा दिखाया जाता है। लेकिन आज इतना बड़ा एक दरोगा के घर में निकल रहा है तो आप क्या कर रही हैं, क्या समझेंगी? प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट है। ये प्रशासन की आग लगाई हुई है। प्रशासन 45 वर्षों से यह मुकदमा चल रहा है, तो ये 45 वर्षों से इसको निपटा देना चाहिए था। लेकिन ये पैसे वाला आदमी अच्छा खासा पैसा सरकार को दिया है, सरकार के थाने को दिया है, CO को दिया है, लेखपाल को दिया है, SDM को देता, आजीवन देता आ रहा है। इसलिए ये लंबित हो गया मामला। अब इसने यहाँ दीवानी से हार गया तो ये ले गया हाई कोर्ट। लोग कह रहे हैं कि योगी का बुलडोजर आ जाना चाहिए था।
था योगी बहुत सरकार खराब है। योगी का बुलडोजर तब आता जब ये हाई कोर्ट में इस मकान पर मुकदमा न होता। हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया तो उसने अड़ुका दिया, तो डीएम का अधिकार ही नहीं है उस पर बुलडोजर चलाना जब तक कि न्यायालय, हाँ, जब तक कि न्यायालय नहीं कहेगा। हाँ, तो उसी कारण ये रुक गया। नहीं तो सरकार तो इतनी ज़्यादा, डीएम आए थे, डीएम रो पड़े, आंसू आ गए थे, डीएम ने किसी को थप्पड़ भी मारा, तो और घटना वो सड़क पे हुई। तो इस तरह से ये पूरा फर्जी कब्जा कर रहा है। अब देखें दीवार यहाँ तक घेर लिया, ये दीवार उठाया उनके दीवार तक। किसी भी दीवार के पीछे 5 फीट जगह जो है उसकी होती है। पुराना मकान है तो 5 फीट जमीन उसकी होगी, उसकी पानी नरिया छपुआ छू रहा है। तो अब दीवार देखिए जल्दी में जोड़ी गई। अब देखिए ये दीवार बहुत जल्दी में जोड़ी गई, जबरी कब्जा कर रहा है। और दबंगई हाथ में तलवार लेके हमेशा सबको दिखाता है, कट्टा दिखाता है गांव वालों को। कई बार इनको जो है वो कट्टा लेके दौड़ाया है। हाँ, तो इस तरह से यह एक आतंकी टाइप का आदमी है और इसको सजाए मौत और आजीवन फांसी देना चाहिए। लेकिन ये फांसी नहीं पाएगा। एक तो फांसी पाएगा, नहीं फांसी पाएगा, एक फांसी पाएगा जो कत्ल किया है। हम लोगों का जहां तक अनुमान है, हम लोग बहुत डील करते हैं, तो एक तो फांसी पाएगा जिसने हत्या किया है, कत्ल किया है। और 3 जो ललकारे जो बोला कि इसी को मार दो, वो नहीं मिला इसी को मार दो, उसको भी तो होना चाहिए। थानेदार जो सह दिया है, इन सबको आजीवन कारावास होगा। उसमें फांसी नहीं होती, इन सबको आजीवन कारावास होगा। और जो बच्चे 10 वर्ष के हैं, 12-15 वर्ष के, कोर्ट का नियम है कि नाबालिग बच्चों के लिए एक विशेष रियायत दी जाती है, तो उनको जो है 8 से 10 वर्ष का सजा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है ना सर कि जिस तरह से एक नाबालिग की हत्या उन्होंने करी है, उसके बाद वो नाबालिग छूट जाए, फिर उनका परिवार पूरा जेल में रहे। आपने कहा कि बाकी लोग जेल में उम्र कैद रहेगी, उनको एक की फांसी हो जाएगी, तो हो सकता है उनके मन में ना विद्रोह पैदा हो जाए कि भाई हमारे साथ में इस तरह से उन्होंने अन्याय किया हुआ है। क्योंकि जो अन्याय किया होता है, जिनके घर के लोग अन्याय किए होते हैं, वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने किया हुआ है ऐसा कुछ। देखें अभी इसमें बहुत कमियां हैं, अभी बहुत कमियां हैं। अपराधी न्यायालय का तो अलग निर्णय है, न्यायालय के निर्णय को हम भविष्य में नहीं बता सकते। न्यायालय का निर्णय जो होता है वो अभी 10 वर्ष 12 वर्ष लंबित मुकदमा चलेगा, इसलिए न्यायालय का निर्णय देर में आएगा। लेकिन जो एक मौखिक न्यायालय का निर्णय है जो होता आया है, उसको मैंने आपको बता दिया कि यही निर्णय होगा। हाँ, और हम तो लोग चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि एनकाउंटर हो। एनकाउंटर अब कैसे होगा भाई? जब कोर्ट जस्टिस जमानत दे दिएगा तो एनकाउंटर करने का अधिकार तो है नहीं। हाँ, तो जस्टिस वो तो अब न्यायालय के अंडर में होगा। तो जो इन परिवार को क्या आप सांत्वना देंगे? हम इन परिवार को चाहते हैं कि सरकार, ये लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, कैसे इनको समझाएंगे कि एनकाउंटर अब नहीं हो सकता? देखा, अब समझाने की बात, इनको सांत्वना ये है कि भाई अब तो हत्या हो गई, वो प्राण तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस हत्यारों को फांसी दिया जाए, ये मांग हमेशा चलती रहेगी। और आप मीडिया वालों भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो हजारों मीडिया, सैकड़ों मीडिया आकर के इस बात को उछाल रहे हैं, नहीं तो प्रशासन सब दबा देता। और इस हत्यारे को भगाने में भी पुलिस का हाथ है। हाँ, जैसा कि उसकी बेटी ने अभी बयान दिया है, बहन ने बयान दिया है कि वो पहले अपने घर में लोग गए हैं, घर में से ताला बंद किए हैं। एक अच्छा खासा पैसा वाला जो है, अच्छा खासा पैसा वाला, उसको भगाने में मदद किया है पुलिस वालों ने या कोई किसी ने किया हो, उसको ले गए हैं लखनऊ पे। फिर उसका भाई चाहे वहाँ सिलेंडर करने के लिए कहा हो, चाहे अन्य कोई, लेकिन एक योजनाबद्ध ढंग से वो सिलेंडर किया है। और यह प्रक्रिया डीएम साहब अपने हाथ में ले करके और न्याय करें, उचित न्याय करें। हम धरने के लिए आए हैं, लेकिन अभी धरना पर नहीं बैठे, क्योंकि 2 ही मांग होती है धरने में। एक तो हत्यारे को पकड़ा जाए, कहीं भी कोई भी धरना होगा तो जायज मांग के लिए धरना होता ना। आप धरने के लिए आए हुए थे कि धरना देंगे? कल भी आए थे, आज भी आए हैं। हम जिला कार्यालय को बता दिए कि मैं पहुंच चुका हूं। लेकिन यह है कि दोनों बातें मानी गई हैं कि इस पे मजिस्ट्रेटी जांच लिखा गया है, तो 3 दिन की मजिस्ट्रेटी जांच हो गई। इसके बाद हत्यारे पकड़े गए हैं। तो आपने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच हो गई, या वो तो जांच हो गई, अब ये सुप्रीम कोर्ट में अधीन है, न्यायालय में इसका हाई कोर्ट में निलंबित है। तो यहाँ पे बुलडोजर अब जो है कि डीएम चलवा नहीं सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार का बुलडोजर बंद करवा दिया है। क्या लगता है कि इनकी मांग जो है क्या बुलडोजर वाली कार्रवाई हो पाएगी? बुलडोजर वाली अवैध जमीन पे बना है, तो हाई कोर्ट जब निर्णय आ जाएगा तो इस पे बुलडोजर चल सकता है। योगी सरकार जितने भी बुलडोजर चलवाई वो तो अवैध चलवाई है ना, कि किसी का नक्शा नहीं बना है, किसी का अवैध जमीन पे
है, कोई कब्जा करके बनवाया है, उसी पे न चला है। हाँ, लेकिन उन सब पे हाई कोर्ट का आदेश नहीं रहा होगा, उस सब के नहीं। इस पर तो हाई कोर्ट का स्टे है, इस पर हाई कोर्ट का स्टे नहीं, ये उसी तरह से ये भी है, ये भी अवैध जमीन पे है। अवैध जमीन पर तो है, इस तो पक्का है कि गिरेगा, क्योंकि ये शासन के निगाह में जो आ जाता है तो वो हटता नहीं है। इनका गिरना है, इनकी पूरी जमीन नापी जाएगी, लेकिन सब वो कोर्ट के अधीन होगा। समझ गए आप नहीं? इनको न्याय मिलेगा, कत्लेआम का न्याय मिलेगा, लेकिन कत्लेआम का न्याय तत्काल अब इनके पास नहीं है, क्योंकि हत्यारे सिलेंडर कर दिए हैं, हत्यारे पकड़े गए हैं, और यह सब मामला जो है अब इनका खत्म हो जाएगा। वो सब मामला आजीवन कारावास में जाएगा, इनके सब सड़ जाएंगे, और अभी छूट के आएंगे जमानत पे, घूमेंगे टहलेंगे सब रहेंगे, लेकिन मुकदमा जब चले जमानत पे जब छूट के आएंगे तो भी तो इन लोगों को डर रह सकता है कि हत्या कर ले, कहेंगे कि हमको जब उम्र कैद होनी है या फिर फांसी होनी है तो पूरे परिवार को खत्म करे, जिस तरह की धमकी दे रहे हैं वो। ये पूरा मांग करें अपने लिए, प्रशासन के सुरक्षा के लिए, कि हमको हमेशा एक हमारे घर पे फोर्स रखी जाए, हम लोगों की सुरक्षा की जाए। वो हत्यारे हैं, और वह पॉसिबल है, क्योंकि 5 लड़कियां अपने ससुराल रहेंगी, मतलब 2 लड़कियां यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं, हैं, तो स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, खेत जाएंगी, खेती बाड़ी है, अंकल जी जॉब पे जाएंगे। हमने शासन से मांग किया है कि इन 5 बहनों को एक लाइसेंस दिया जाए, पहला आत्म सुरक्षा के लिए। दूसरा ये है कि 2 बहनें जो इनकी हैं, अविवाहित हैं, उनको रोजगार दिया जाए, और इनके पूरे परिवार के खर्चे के लिए एक निधि स्थापित की जाए, जिसमें सरकार और उस निधि के तहत इनको हमेशा आजीवन पैसा देता रहे, और इनकी सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किया जाए। और आसपास पड़ोस के जो इनसे पीड़ित हैं, इस परिवार से, अब देखो 300 मीटर लंबा वो पीपल का पेड़ जो दिखाई पड़ रहा है, इधर आओ भैया जरा, वो पीपल का पेड़ देखिए, पीपल के पेड़ से 50 मीटर और आगे वहां तक इनका कब्जा है। और ये बगल में दीवार देख रहे हैं, जो एक लंबी सी दीवार, बगल वाले मकान वाले ने अपना पैसा खर्च करके दीवार जुड़वाया कि ये पापी हमारे तरफ न आए। जमीन बढ़ता जा रहा था, उसका भी कब्जा कर रहा है। वो बहुत रो रहा था, अभी मैंने उसका इंटरव्यू लिया, कल भी लिया था, उसका इंटरव्यू चलाया। उसके सब कब्जा करता है, क्योंकि ये दबंग है, हथियार रखा हुआ है, किसी के मानने वाला नहीं है, जो हथियार लेकर टहल रहा है, लोगों को फुसला बहका रहा है चारों तरफ। तो प्रशासन की गलती की वजह से ये लंबे मुकदमे हो रहे हैं। पहली बात, डीएम एसडीएम की वजह से मामला बहुत थोड़ा सा होता है। हाँ, चाहे तो लेखपाल 1 ही मिनट में सब निकाल करके पूरा खसरा खतौनी 50 साल का, चकबंदी के पहले का, चकबंदी सन आज़ादी के पहले का सब निकाल करके इसको रख सकता है, और विदिन 10 दिन के अंदर इसका न्यायालय निर्णय हो सकता है। लेकिन ये प्रशासन जो है पैसे की वजह से बिकता रहता है, और हम लोग भी, जनता भी मानने वाली नहीं होती है, पैसा देती रहती है, कार्यकाल आगे बढ़ाता रहता है सब मामला। और ये जो जीएस बंजर की ज़मीन होती हैं, हर गांव में है, हर गांव में ये विवाद का कारण बना हुआ है। सरकार अपना जीएस बंजर घिरवाती नहीं है, उसको छोड़े रहती है। लोग कहीं न कहीं उस जीएस बंजर के लिए एक लड़ाई का विषय बना दिए हैं। दूसरा ये है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि छोटे छोटे दलित बच्चे जो हैं और क्षत्रिय ब्राह्मण के बच्चे बाग बगीचों में शराब पी करके तांडव कर रहे हैं, हथियार लेके तांडव कर रहे हैं, आम राही को चलते हुए गाली दे रहे हैं। आपने पूरा एकदम जंगल राज बोल रहे हैं, पूरा हुआ है। मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है, तो वही शराब जो रात में शराब पीते हैं, वही जो है मोटरसाइकिल चुरा के बेच लेते हैं, उनका 1 महीने का खर्चा चल गया। उनके कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जंगल राज हो गया है। और दीवार की बात करें तो आप उसको थोड़ा दीवार देख लीजिए, इसका सीमेंट वगैरह भी थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये तत्काल का मतलब किस तरह से, किस आनन फानन में बना हुआ है। सीमेंट तो मजबूत है, लेकिन इसको देखिए कितना मतलब लापरवाही के साथ बनाया गया। ना कोई धागा लगा के बनाते हैं, ना कोई बराबरी है, ना कोई ठोका ठकाया गया है। उसी तरह से बस सीमेंट लगा करके रख करके और इसको सरिया दिया गया है। यहीं तक इस तरह से जाम हो गया, मामला यहीं तक नहीं है। और ये जबरदस्ती किया हुआ है। ये भी कब्जा कर रहा है ना। हाँ। ये इनके दरवाजा को देखिए कितने इमरजेंसी में लगाया हुआ है। दरवाजा देखिए और वो जो है कि उसमें सारे दरवाजे भी इमरजेंसी में ही लगे हुए लग रहे हैं। ये भी जमीन कब्जा और करने ये वाला पूरा है। जमीन जो है, हमने आपको पहले भी दिखाया कि ये पूरा जमीन माथे तक, क्या यही एक दरोगा पोखरी तक परिणाम होना कब्जा करने? जितने दरोगा है सब यही करेंगे। बताइए, यही पावर आपको सिखाया गया। पावर दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि अभी गाँव वालों ने बताया कि जो दरोगा बना है उसका एक पैर टेढ़ा है, इस तरह से है। अच्छा, तो जब टेढ़ा है तो उसका सर्टिफिकेट कैसे बन गया? तो गाँव हाँ दरोगा कैसे बन गया? अब इस पे प्रश्न चिन्ह है कि वो दरोगा बना कैसे? उसका शरीर से बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एक पैर टेढ़ा है।
इस तरह से बता रहे हैं कि उसका एक पैर टेढ़ा है, तो उसका मेडिकल कैसे बना? इस तरह से हाँ, लोग बता रहे हैं विकलांग टाइप का तो नहीं है लेकिन पैर टेढ़ा है। तो इस तरह से यह बता रहे हैं गांव वाले कि कम से कम 20 लाख रुपए उस समय इसने दिया था। बताइए, 20 लाख दिया था और 20 लाख वसूलने के लिए पूरा जो है कि तहलका मचाया हुआ है। यहाँ पे हमने सर जी से बात करी है जो अन्ना हजारे जी के साथ में रहते हैं, यहाँ पे आए हुए थे। मैं जज सिंह अन्ना के नाम से जाना जाता हूँ और हमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और किस लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला? हमको समाज सेवा के क्षेत्र में क्योंकि हम जो काम उठाते हैं जीवन में उसको पूरा कर देते हैं। बढ़िया है, बेहतरीन है। फेसबुक है जज सिंह अन्ना, जज सिंह अन्ना जैसे खोलेंगी उसमें निकलेगा। मैं केवल आंदोलन ही लिखता हूँ, उसमें हम कोई पोस्ट नहीं डालते। उसमें 5-6 पोस्ट आप देखेंगे केवल अखबार आंदोलन यही निकलेगा। जो काम हम ठान लेते हैं उसको हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक चलते हैं। इसको मैं ठान लिया था, लेकिन ये संजोग अच्छा रहा कि हमारे लायक ये स्तर नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि जांच प्रक्रिया मजिस्ट्रेटी जांच है। लिख दिया गया 3 दिन में दे देंगे, चलो 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, आज इतवार है कल आ जाएगा। और इसमें उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। नहीं तो मैं जानते हैं बरसठी थाने का गोपालपुर गांव था, एक बुढ़ापा को अपहरण हो गया था। 34वें दिन मैंने रीवा से उसकी लाश निकलवाया था। रीवा से यहाँ से लेके रीवा गया था हत्यारा। और DRB जो होती है कैमरे की, हाँ वो सब उठा ले गया था। हाँ CC फुटेज वो सब उठा ले गया था। और पुलिस बोली कि वो दर्शन करने गया होगा मैहर विंध्याचल, और 34 दिन हो गए थे। लेकिन मैं आमरण अनशन पे बैठा, इतना बड़ा आमरण अनशन कर दिया कि पुलिस को खोजना पड़ा। पुलिस ने भारी संख्या में अपना खर्चा किया। प्रतिदिन लगभग 10 थाना 8 थाना और जितने भी संसाधन थे लगाए, तब जाके उसकी लाश रीवा मिली। मैं बड़े आंदोलन के लिए माना जाता हूं। अन्ना हजारे जी के साथ में रहते हैं, आंदोलन करते हैं, अनशन करते हैं और जिसको न्याय की आवश्यकता होती है उसको न्याय दिलाते हैं। तो यहाँ की बात करें उन्होंने, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा उलट गई है जिसकी वजह से ये न्याय नहीं दिला सकते हैं। घर आप गई हैं कि नहीं? अभी वहाँ घर है। तो ये 300 मीटर लंबा इसने जबरी कब्जा किया है, दबंगई बस किया है, दादागिरी किया है। गांव में सब यादव लोग हैं, हर यादव का परिवार इससे पीड़ित है। सब इसको फांसी सजाए मौत की सजा चाहते हैं और योगी सरकार से चाहते हैं कि तत्काल आर्थिक पीड़ित सहायता दिया जाए। एक बच्चा किसी का मर गया तो आप जो है उसको सहायता नहीं दे रहे हैं। ये भारत का एक अनूठा कत्ल है जो अकबर के ज़माने में होता था और आज हम ये पहली बार आज अभी देख रहे हैं, इस टाइम पे देख रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।